आपको वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है जब आपने किया ही कुछ नहीं है। तीनों बाई इलेक्शन हारेंगे ये, इनको कोई वोट नहीं देगा। इतना कर्जा लेने के बावजूद भी कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला। ना वीरभद्र सिंह ने उस टाइम लिया था, ना जयराम ठाकुर ने लिया था। सबसे ज्यादा कर्जा आपने 18 महीनों में तो कांग्रेस की सेवा करते रहे और उनका आपने गर्दन काट दी कि नहीं मिलेगा टिकट उनको जी। मेरी धर्मपत्नी को चताइए। आपकी धर्मपत्नी कह रही है कि देहरा में मुख्यमंत्री का कार्यालय बिठा देंगे। आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। जुलाई में लोगों को ना वेतन मिलेगा ना पेंशन मिलेगी। इससे बेटर तो जयराम की सरकार थी, उसने 5 साल दम से सरकार चलाई। ये भी हारेगा, ये भी नहीं जीत पाएगा। ये हमारी बद्दुआ है। कर्मचारी पेंशनरों के मुद्दे हम उठाएंगे जब तक जिंदा है। कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक जिंदा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की क्या आवश्यकता थी हिमाचल प्रदेश में? लाखों करोड़ों रुपए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री पे खर्च हो रहा है। सीपीएस बना दिए। क्या जरूरत थी सीपीएस बनाने की? सबको कैबिनेट रैंक, लूटो प्रदेश को। इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी झूठी सरकार, लोगों को पागल कर दिया इन्होंने। पेंशन तो बेचारे 6000 पेंशन तो स्वर्ग से हार गए इन 18 महीनों में। पैसा ही नहीं मिला। और अपने लिए मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये रिवर्समेंट का पैसा लाखों रुपए ले रहे हैं और गरीबों के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए कि तो क्या करें फिर? तो लड़ाई तो फिर राजनीतिक लड़ाई भी राजनीतिक मंच पे ही लड़ी जाती है और हमने लड़ी भी है 1980 से लेकर आज तक। और पिछले अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए तो चारों खाने कांग्रेस चित हुई, जबकि कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि नहीं मंडी जीत जाएंगे, शिमला भी जीत जाएंगे। तो देखिए, मैंने तो 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे प्रदेश में गया और कहा कि ये चित होंगे, ये जीत ही नहीं सकते, क्योंकि कर्मचारी ने वोट देने हैं, पेंशनों ने वोट देने हैं, बेरोजगारों ने वोट देने हैं। 2.5 लाख कर्मचारी हैं और 2 लाख पेंशनर हैं, 12 लाख बेरोजगार हैं। क्या किया सरकार ने जी? क्या किया सरकार ने? मैं तो सुखविंदर सुक्खू से ये पूछना चाहता हूं, आप इन 18 महीनों में आपने क्या? केंद्र सरकार ने पैसा स्टेट के लिए दिया, वो पैसा गया कहां? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपने कहा था कि आपदा के दौरान जिनके मकान ढह गए 7-7 लाख रुपए देंगे, किसी को पैसा नहीं मिला 7 लाख रुपए। वो पैसा गया कहां? सड़कों की आज हालत देखो प्रदेश में, वही टूटी फूटी सड़कें हैं जब आपदा आई थी। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले कुछ करिए, उसके बाद आप वोट मांगिए। आपको वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है जब आपने किया ही कुछ नहीं है। तो आप किस आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? कर्मचारी, पेंशन, बेरोजगार क्यों आपको वोट देंगे जी? तो इसलिए ऐसा है, ये तीनों जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, अभी देहरा में हो रहा है, हमीरपुर में हो रहा है, नालागढ़ में हो रहा है, तीनों बाई इलेक्शन हारेंगे ये, इनको कोई वोट नहीं देगा। महिलाओं को ठग रहे। आप देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर एक घर में 4 महिलाएं भी होंगी तो 1500 रुपए जो है उनको दिए जाएंगे। उसके बाद 23 लाख महिलाओं को मिलना था, पहली कैबिनेट मीटिंग में देंगे, वो भी ध्वस्त हो गया। उसके बाद आप देखिए कि आप सारा पिछला, जिनके घर से कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर कमाने वाले हैं, उनको जो है कह रहा अब 5 लाख पे आ गए। अब एक और हथकंडा निकाल दिया कि जो मैट्रिक पास होगी उनको देंगे, बाकी को नहीं देंगे। अरे आप क्या मूर्ख बना रहे हैं प्रदेश के लोगों को? क्या मूर्ख बना रहे हैं आप बताइए। आप फिर एक इस तब कह रहे हैं कि हमने 48,000 महिलाओं को दे दिए। श्वेत पत्र निकाले आप, कहा आपने 48,000 महिलाओं को दिए। ये सिर्फ जो है इलेक्शन प्रोपोगंडा कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं आपके पास, और इसलिए लोगों को मूर्ख बना रहे हैं आप। क्या है आपके पास बताइए। आप मतलब जो है इतना कर्जा लेने के बावजूद भी कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला। और इस 18 महीनों की सरकार में आपने आउटसोर्स के 10,000 कर्मचारी निकाल दिए। नौकरी कहां से देनी है आपने? आपने तो ये कहा था कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में जो है 1 लाख नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे, वो भी ध्वस्त हो गया, वो भी आप नहीं कर पाए। पर करेंगे कहां से बताइए आप? कर्जा आपने इतना ले लिया है और आज 94,100 करोड़ कर्जे के नीचे है आप। सबसे ज्यादा कर्जा 18 महीनों में आपने लिया। ना वीरभद्र सिंह ने उस टाइम लिया था, ना जयराम ठाकुर ने लिया था। सबसे ज्यादा कर्जा आपने 18 महीनों में 28,000 करोड़ ले लिया। वो डाला कहां है पैसा बताइए आप? प्रदेश की जनता को बताइए आप, फिर मांगिए वोट। आपको वोट मिलने वाले नहीं है। आप जैसे लोकसभा में ध्वस्त हुए और इन बाई इलेक्शन में ध्वस्त हो जाएंगे। आपने अपनी धर्मपत्नी को देहरा से चुनाव लड़ने की मतलब करा दिया
और जो बेचारे ओल्ड कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस की सेवा करते रहे, और उनके आपने गर्दन काट दी कि नहीं मिलेगा टिकट उनको जी, मेरी धर्मपत्नी को चताइए। अरे मैं ये कह रहा हूं कि आपकी धर्मपत्नी कह रही है कि देहरा में मुख्यमंत्री का कार्यालय बिठा देंगे। अरे भाई आप कमाल कर रहे हैं यार, आप बताइए क्या क्या बातें आप कर रहे हैं। कार्यालय तो राजधानी में ही होता है मुख्यमंत्री का, तब तो आपको 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री के कार्यालय खोल देने चाहिए, या तो आपको जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसको भी शिफ्ट करके आप जो है देहरा लगा दीजिए, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है ये कि आप जो है ऐसी स्थिति ना प्रदेश के अंदर लाओ कि जहां लोग 6,800 करोड़ का जो कर्जा जो ये था स्टार्टअप योजना लागू करेंगे, वो भी ध्वस्त हो गया, वो भी कुछ नहीं हो पाया। तो मेरे कहने का मतलब एक बात है, आप इन महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे कहां से? 8,000 करोड़ चाहिए देने के लिए, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। जुलाई में लोगों को ना वेतन मिलेगा ना पेंशन मिलेगी, पैसा है नहीं है, क्या अब कर्जा भी आप ले नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या करेंगे? दिवालियापन आपने सरकार को ला के रख दिया है। इससे बेटर तो जयराम की सरकार थी, उसने 5 साल दम से सरकार चलाई और पंजाब वेतनमानों का कर्मचारियों को घोषणा की, और आप उसके बाद बताइए कि 50 हजार कर्मचारी और पेंशनों को दिए, यानी मेडिकल रिवर्समेंट का 5 साल पैसा मिलता रहा। उसके बाद आप ये देखिए कि डी इंस्टॉलमेंट 5 साल कर्मचारियों और पेंशनों को मिलती रही। तो आप बताइए आप क्यों, आप तो बड़ा कोसने जयराम को, उसने वो कर दिया, उसने कुछ नहीं, उसने ठीक काम किया, पर आप जो है गलत काम कर रहे हैं, परिवारवाद फैला दिया आपने। बताइए आप, ये है कांग्रेस पार्टी की हालत, परिवारवाद। अब यहां मैंने सुना रणजीत सिंह वर्मा जो फॉर्मर मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, उनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, बात जब आप मिनिस्टर थे 1980 में, 4 आदमियों पर आपने गोली से मार दिया। रामलाल की सरकार थी, एजिटेशन हमने पूरे प्रदेश में किया, 4 आदमी मार दिए, खून हो गया। आप बताइए, आप उस वक्त मिनिस्टर थे आप, तो आप बताइए आज आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये भी हारेगा, ये भी नहीं जीत पाएगा। ये हमारी बद्दुआ है, और जहां जहां मैंने बोला है वही हुआ है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना कांग्रेस से चाहिए, हमें ना बीजेपी से चाहिए। कर्मचारी पेंशनरों के मुद्दे हम उठाएंगे जब तक जिंदा है। और मैं जो फेडरेशन का अध्यक्ष रहा, और दो बार अध्यक्ष रहा, 5 बार मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, तो मेरे कहने का मतलब है मैंने कर्मचारियों की सेवा की है। कर्मचारियों की हकों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक जिंदा है, परंतु जो गंदी राजनीति है उसको प्रदेश से बाहर करेंगे, उनको नहीं रखेंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि ये लोग ठीक नहीं है। आप बताइए, डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की क्या आवश्यकता थी हिमाचल प्रदेश में? क्या जरूरत थी? आप बताइए। इतना छोटा सा प्रदेश है और लाखों करोड़ों रुपए डेप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री पे खर्च हो रहा है, वो पैसा भी तो जनता का ही बर्बाद हो रहा है। आप बताइए, सीपीएस बना दिए, क्या जरूरत थी सीपीएस बनाने की? वो हाईकोर्ट में मामला लटका हुआ है और वो भी तलवार इनके ऊपर चलने वाली है। अब कोर्ट जो है वो सही फैसला देगा, इसमें दो राय कोई नहीं है, सही फैसला होगा। और मतलब जो है ये प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आज हिमाचल प्रदेश में जितने भी ओएसडी बनाए, जितने भी वाइस चेयरमैन बनाए, जितने भी चेयरमैन बनाए, उनको सबको कैबिनेट रैंक, लूटो प्रदेश को, कैबिनेट रैंक दे दो, अपने लोग हैं सारे, ये तो लूट रहे हैं ये प्रदेश को। ये कोई प्रदेश की जनता का भला नहीं कर रहे हैं, ना ये भला चाह रहे हैं, और दम दबा के कह रहे हैं हमारी सरकार तो स्थिर है, हमारी सरकार तो स्थिर है। तो बार बार बोलने की जरूरत क्या है कि आपकी सरकार स्थिर है? आप देखिए इस बात को, ये 3 बाई इलेक्शन भी हारेंगे, अगले 6 हो सकता वो भी चुनाव आ जाए, इनको कोई वोट देने। देखो जी, जहां तक कर्मचारी और पेंशनों का संबंध है, बेरोजगारों का संबंध, वो तो इनको वोट देंगे, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, वो नहीं देंगे। तो मेरा तो सिर्फ यही है, आप लोगों से, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि यार झूठ ना बोलो, झूठ की राजनीति ना करो, आप सच्चाई बोलो जो कर सकते हो। परंतु जितना झूठ मैंने पहली सरकार देखी है, डॉक्टर परमार से लेकर आज तक हमने मुख्यमंत्री के साथ ही रहे, और आप बताइए, इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी झूठी सरकार, लोगों को पागल कर दिया इन्होंने, गारंटियां दे दे के पागल कर दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने ओपीएस दिया। अरे भाई, आपने अगर ओपीएस दिया तो उसके साथ आप बताइए ग्रेजुटी क्यों नहीं दी आपने, उसके लीव एंड कैशमेंट क्यों नहीं दिया आपने? तो मेरे कहने का मतलब कई बातें ऐसी है जो अभी सब अधूरा काम है सारा, कोई ठीक काम तो कोई हुआ नहीं है।